वेलकम बैक टू एडवांस लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइम सॉरी क्लास 8 के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है बेसिकली? तो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है ना, और वो अपनी पोजीशन को चेंज करने में जो टाइम ले रहा है ना, उसको हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज सेड टू बी एन मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो वो एक मोशन कहलाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब कितने तरह के मोशन होते हैं। ठीक है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब 3 तरह के मोशन होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, यानी एक चीज दूसरी जगह पे जा रही हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही हो। सर्कुलर मोशन, मोशन अलोंग अ सर्कल पाथ, यानी कुछ इस तरह से सर्कुलर पाथ में जब मोशन होता है। देन आता है पीरियोडिक मोशन, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब जो मोशन रिपीट होता हो, ठीक है, एक फिक्स टाइम में। जैसे आपने पेंडुलम वाली वॉच देखी होगी, जैसे एक पूरा आवर बजता है, मतलब एक पूरा घंटा बजता है, तो वो आगे जाती है पीछे जाती है, रिपीट करती है ना हर घंटे, और वापस इसी जगह पे आ जाती है, तो एक पीरियोडिक मोशन होगा। ठीक है, सॉरी। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एग्जांपल, अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड। देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा होता है। अब देखो, वो ना इस जगह से इस जगह पर जो डिस्टेंस कवर करता है ना, वो सेम टाइम में करता है, और डिस्टेंस भी इतना ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो 5 मिनट में 50 मीटर चल लेता है, ठीक है, तो वो क्या एक यूनिफॉर्म स्पीड है ना। अब अगर मान लो ऐसा होता कि वो 1 मिनट में 15 मीटर चल रहा है, 2 मिनट में 10 मीटर चल रहा है ना, ये चीज नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, देन वही चीज है कि व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? So, non-uniform motion is when an object covers unequal distance in equal intervals of time. Example, a bus moving in traffic. देखो, अब एक बस है, अब वो स्टार्टिंग में तो नॉर्मल चलेगी है ना, पर ट्रैफिक आ जाएगा, रुकेगी, कहीं ज्यादा स्पीड में रहेगी, कहीं कम रहेगी, है ना, तो वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। देन आता है डिफाइंड स्पीड। की स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या होती है? मतलब जितना भी डिस्टेंस कवर्ड किया गया है ना टाइम में, उसको हम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है तो आपको याद रखना है। इसके बाद है राइट द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, देन व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? तो एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की? तो वो होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, जिसको हम इस तरह से एम और एस से डिनोट करते हैं, सिंबल है। ठीक है, मीटर पर सेकंड का। ओके, इसके बाद आता है 8 कि व्हाट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ? एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज हाउ डिस्टेंस चेंज विद टाइम। एक ऐसा ग्राफ जो कि ये शो करे कि कितना डिस्टेंस और टाइम चेंज होता रहेगा, ठीक है, उसको ही हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। इसके बाद आता है व्हाट डज अ स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट? एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर क्या इंडिकेट करती है? मतलब मान लो ये डिस्टेंस है हमारे पास और ये टाइम है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो वो हमें क्या बता रही है? तो ये हमें बता रही है कि जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड में, यानी जो उसकी स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी इक्वल टाइम में वो इक्वली डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, देन आता है व्हाट डज अ कर्व्ड लाइन इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट? मतलब अगर मान लो इस तरह में ऐसा कर्व्ड हो तो वो क्या बताएगा? अ कर्व्ड लाइन इंडिकेट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उससे नॉन यूनिफॉर्म पता चलेगा क्योंकि वो इक्वली तो नहीं जा रहा है ना, राइट, मतलब उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। वट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड और वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो वो जो स्पीड होती है ना, वो बताती है कितना फास्ट एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यही जो वेलोसिटी होती है ना, वो स्पीड और डायरेक्शन दोनों बताती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? जो पीरियोडिक मोशन है वो क्या होता है? गिव एन एग्जांपल। सो पीरियोडिक मोशन इज मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जांपल में मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, वही पीरियोडिक मोशन है, उसका एक एग्जांपल जो रहेगा एक मोशन ऑफ पेंडुलम आप दे सकते हो। देन हमारा 13 है व्हाट इज सर्कुलर मोशन? की सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब मोशन एक सर्कुलर पाथ में हो तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक्स, यानी जो सुई होती है वो सर्कुलर ऐसे घूम रही होती है ना घड़ी की। देन डिफाइन टाइम पीरियड। देखो, टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल साइकिल ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। देखो, टाइम पीरियड क्या होता है? मतलब
जैसे एक टाइम किसी एक मोशन को लेने में लगता है ना प्रॉपर, मतलब पीरियोडिक मोशन को ले लेते हैं, है ना। जो पेंडुलम है वो इधर से इधर जा रहा है ना, इधर से इधर जा रहा है, वापस यहीं पे आ रहा है, पर है ना, यही टाइम पीरियड है, क्योंकि वो इस चीज को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम ले रहा है ना, उसी को हम टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है। इसके बाद है व्हाई इज क्लॉक इंपॉर्टेंट इन मेजरिंग मोशन, क्यों जो घड़ी है वो इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम मोशन को मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हेल्प होती है, सॉरी हेल्प नहीं, जो क्लॉक होती है वो हेल्प करती है टाइम को मेजर करने में, विच इज नेसेसरी टू कैलकुलेट स्पीड एंड अंडरस्टैंड मोशन, ठीक है। देन हाउ कैन वी मेजर स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, तो हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीड डिफाइन करने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लिखते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर का क्या इस्तेमाल होता है, अ स्पीडोमीटर इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए व्हीकल, जो स्पीडोमीटर होता है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी व्हीकल की स्पीड को जानने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ओडोमीटर, ओडोमीटर का क्या इस्तेमाल होता है, एन ओडोमीटर मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल वाया व्हीकल, जो ओडोमीटर है वो ये बताता है कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है व्हीकल के द्वारा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19 है गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम डेली लाइफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखो एक पर्सन जो वॉक कर रहा है क्राउडेड मार्केट पे, वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि वो उसकी जो स्पीड होगी वो चेंज करेगी, ठीक है। जैसे अगर वो मार्केट में चल रहा है ना, अगर वो इधर को चलेगा और मान लो भीड़ नहीं होगी, तो नॉर्मली अपनी स्पीड तेज रखेगा, कहीं भीड़ आ गई तो वो रुक जाएगा, बहुत कम धीरे चलेगा, मतलब कम स्पीड में चलेगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू ऑब्जेक्ट समटाइम्स अपीयर्स एट रेस्ट इवन थ्रो दे आर इन मोशन, कि कभी कभी हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो कुछ ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, यानी रुक रखे हैंगे, जबकि वो मोशन में होते हैं, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि when they move along with us at the same speed and direction like passengers in moving in bus, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम और वो सामने वाले ऑब्जेक्ट भी सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो, तो ये चीज हमें लग सकती है, ये एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो पैसेंजर्स होते हैं बस में बैठे होते हैं, ठीक है। और आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। मेक श्योर अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसके बारे में पूछे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय, टेक केयर।